मंदिर में जा रहे हो, जल चढ़ाने जा रहे हो या हथियार के साथ जा रहे हो? तुम धर्म के काम में जा रहे हो या हथियारों का प्रदर्शन करने जा रहे हो? किस धर्म में लिखा है कि जब हम धार्मिक यात्रा लेकर के चलेंगे तो हम हथियार लेकर के चलेंगे? तो जब हम खालिस्तानी हो गए हैं तो फिर हमें जाट क्यों कह रहे हो? जाट क्यों नहीं आ रहा? हमारे साथ हिंदू बन गए। क्यों जाए? हम हिंदू थे। जब हमारी दो कम्युनिटी की मुजफ्फरनगर में लड़ाई हुई, उसमें इन्हीं लोगों ने कहा कि तो जाट और मुसलमान लड़ रहे, मरने दो। जब आरक्षण का मुद्दा हरियाणा में था, वहाँ लड़ाई हुई कि तो जाट मरने दो। जब हम किसान आंदोलन में थे तब भी यही कहा कि तो पंजाब के जाट है, हरियाणा के जाट है, पश्चिमी यूपी के जाट है। तब हम हिंदू नहीं थे। हमारी आइडियोलॉजी है जाटों की, जाट उसका साथ देगा कि जो कमजोर होगा। हम दंगा नहीं चाहते, हम अमन पसंद लोग हैं। मेवात अमन के साथ में है हरिंदर ताऊ। मैं देश की हर उस जनता के साथ हूँ जो अमन पसंद होगा, जो दंगाई होगा हम उसके खिलाफ हैं। तो क्या मेवातियों के समर्थन में पंचायत करोगे? हाँ तो होगी। क्या आप खुद को हिंदू मानते ही नहीं? और अगर आप हिंदू मानते हैं तो आप क्यों इस तरह की यात्रा में आप क्यों नहीं जाते हैं? मैं जाता ही नहीं। क्यों जाएं? आप हिंदू नहीं हैं। क्यों? अगर हिंदू है तो राड करेगा जल चढ़ाने तो जा सकता है ना? ना। मैं हम जाते ही ना, मैं मंदिर में आप मंदिर भी नहीं ना घूमने जाऊंगे, ऐसे देखते अलीगढ़ जाएंगे। कौन कहता है हिंदू? किसी ब्राह्मण से तू अपने आप को हिंदू कहलवा के दिखा दे। वो अपने आप को हिंदू क्यों नहीं कहता? किसी फारसी में या किसी भाषा में हिंदू शब्द गाली है, इसीलिए ब्राह्मण लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते, वो अपने आप को सनातनी कहेंगे। मेरा नाम आकांक्षा है। मैं नरवाना से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना वीज़ा विजन इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी इनमें अप्लाई किया था और इनकी सर्विस बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। मैंने जीन सेंटर से अपना यूके का वीज़ा प्राप्त किया है इन एमएससी मैनेजमेंट कोर्स इन बीपीपी यूनिवर्सिटी एंड आई फील वेरी हैप्पी इन दिस सेंटर एंड मैं बोलती हूँ कि बहुत ही अच्छा सेंटर है। विजन इंटरनेशनल ने मुझे जो गिफ्ट दिया है मैं बहुत ही खुश हूँ और ये आने वाले 50 स्टूडेंट को मिलेगा। मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई, उनको भी गिफ्ट मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है रुनु और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है किसान नेता हरिंदर ताऊ हैं, से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से हरियाणा के नूंह में जो हिंसा हुई, उसके बाद पूरे देश भर में जो है बवाल मचा हुआ है। आखिरकार जो एक धार्मिक यात्रा, जो एक जुलूस निकाला जा रहा था हिंदुओं की तरफ से, उस पर पथराव हुआ और उसके बाद जो है वहां पर आगजनी और तमाम घटनाओं को जो है अंजाम दिया गया। किसान नेता हरिंदर ताऊ है, कैसे आप देख रहे ताऊ? आप तो किसान हैं, किसानों की बात करते हैं, लेकिन देश में जो आग लगी हुई है इसको आप कैसे समझते हैं? ये राजनीतिक आग लगी हुई है हाँ। और इस राजनीतिक आग को बुझाने के लिए हाँ। कोई जनता मंदिर में जा रहा है, ये राजनीतिक हुई? किसने कहा तुम्हें मंदिर में जा रहे तो थे? मंदिर में जा रहे थे ना, तो वो तो वहां पे अपना जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। सावन का महीना है, आप तो जानते हैं, आप नहीं जाते होंगे, वो तो जा रहे थे। तुम गए थे? तुमने देखा था? तो मंदिर में जा रहे हो, हाँ। जल चढ़ाने जा रहे हो या हथियार के साथ जा रहे हो? जुलूस यात्रा में हथियार। जुलूस में हथियार किसने कहा? किसके जुलूस में हथियार रहते हैं? किसके उसमें रहते हैं हथियार? वो तो सभी रखते हैं। कौन रखता है? मुसलमान भी रखता है। जब हाँ तो क्यों रखते हैं? मैं एक प्रदर्शन के लिए रखते हैं ना वो। तो तुम धर्म के काम में जा रहे हो या हथियारों का प्रदर्शन करने जा रहे हो? ये बता दें मुझे। किस धर्म में लिखा है कि जब हम धार्मिक यात्रा लेकर के चलेंगे तो हम हथियार लेकर के चलेंगे? इसका मतलब तो लोग पहले से प्लानिंग करके जा रहे हो कि हमको लड़ाई करनी है। और वहां की इनपुट थी, पूरी बात सुन लिए, बीच में मत काटिए। वहां की इनपुट थी कि इस धार्मिक यात्रा में बवाल हो सकता है। अच्छा। तो सरकार कहाँ थी? तो सरकार तो कह रही है हम सबकी सुरक्षा नहीं कर सकते। खट्टर ने साफ कह दिया है। क्या? खट्टर साहब ने कहा है सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती पुलिस। तो फिर आपने परमिशन कैसे दी यात्रा की, जब तुम सुरक्षा नहीं कर सकते? तो देश की जनता को तुम आपस में लड़ाना चाहते हो? वहां का हरियाणा का एक सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, उसने कहा है कि मैंने जो है मुख्यमंत्री से फोन पे बात की है फोर्स भेजने की, मैंने गृह मंत्री से बात की है। तो ना गृह मंत्री वो दे रहा सुरक्षा, ना मुख्यमंत्री दे रहा, तो ये क्यों बैठे हैं इस पद पे? ये कहा जा रहा है कि जो नूंह का इलाका है, मेवात का इलाका है, आप भली भांति जानते होंगे, ये जो पूरा इलाका है ये मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ से जो है हिंदुओं की यात्रा निकालने से दिक्कत आती है, यहाँ पे हो ही नहीं पाता है, इसीलिए यहाँ पे दिक्कत आ रही है। और इसको मिनी पाकिस्तान बताया जा रहा है मेवात के इलाके में। जब किसान आंदोलन चल रहा था, यही मेवात के लोग बॉर्डर पे जमे हुए थे, लंगर चल रहे थे इनके। मिले आपसे? हैं? मैं ले तुझे दिखा देता हूँ, मेरा फोन दे दे, मैं तुझे अभी दिखा देता हूँ। उसमें लंगर लगे हुए हैं और आप इसमें भी लगा देना, देश की जनता भी देख लेगी कि मेवात में कितने लोग
भलाई का काम करते हैं। तो हर जगह होते हैं अच्छे बुरे, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके उनको क्या बोलेंगे? उपद्रवी लोग, ये वो कोई भी हो, ये देखिए ये वहां का मेवात का ही है, और ये लंगर है बॉर्डर का, हाँ मेवात का, मेवात का है। ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी आती है, तो मेरे एक फोटो इसमें पड़ा था, तो इसलिए इसीलिए आप जो है, कई लोग ये भी कह रहे हैं, मेरी बात हुई है, जो लोग जो इसमें जो हिंदू पक्ष के लोग, जो लोग हैं, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जाट हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, जाट हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, और वो खालिस्तानी हो गया है। आप कैसे देख रहे हैं? क्या आप इसीलिए इनका समर्थन करें क्योंकि आपके साथ किसान आंदोलन में अभी आपने कहा कि हम खालिस्तानी हो गए हैं, तो जब हम खालिस्तानी हो गए हैं तो फिर हमें जाट क्यों कह रहे हो? हम खालिस्तानी भी हैं, हम पाकिस्तानी भी हैं, हम टुकड़े टुकड़े गैंग भी हैं, हम मवाली भी हैं, हम दरिंदे भी हैं, हम भेड़िए भी हैं, और कहने मोदी के हम परजीवी भी हैं। क्यों मांगते हो? लड़ाई करते हो तुम, राड करते हो तुम, और बुलाते हो हमें। जाट क्यों नहीं आ रहा? हमारे साथ हिंदू बन गए। क्यों जाए? हम हिंदू थे। जब हमारे दो कम्युनिटी की मुजफ्फरनगर में लड़ाई, वहां मुजफ्फरनगर में लड़ाई हुई, एक वो भी राजनीतिक दंगा था, है? उसमें इन्हीं लोगों ने कहा कि तो जाट और मुसलमान लड़ रहे, मरने दो। जब आरक्षण का मुद्दा हरियाणा में था, वहां लड़ाई हुई कि तो जाट मरने दो। जब हम किसान आंदोलन में थे, तब भी यही कहा कि तो पंजाब के जाट है, हरियाणा के जाट है, पश्चिमी यूपी के जाट है। तब हम हिंदू नहीं थे। जब हमारी बेटियां न्याय मांग रही थी, तब भी हम बेटियों को क्या क्या कहा गया, तब भी हम जाट ही थे। तो हम हिंदू हैं कहाँ? हिंदू का तुम्हें पूरा शब्द याद रखना चाहिए। बताइए। हिंदू एक वो चीज है कि जो कमजोर का साथ देता है। हमारी आइडियोलॉजी है जाटों की कि जाट उसका साथ देगा कि जो कमजोर होगा। तो जाट न्याय नूह के का मुसलमानों के साथ है? है? नूह के मुसलमानों के साथ? बिल्कुल, वो हमारे साथ थे, हम उनके साथ हैं। हम दंगा नहीं चाहते, हम अमन पसंद लोग हैं। और अमन के साथ में है हरिंदर ताऊ। मैं देश की हर उस जनता के साथ हूँ जो अमन पसंद होगा, जो दंगाई होगा, हम उसके खिलाफ हैं। हाँ। तो आपको लग रहा है जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग जो वहां से यात्रा निकाल रहे थे, कह रहे थे भाई हमें जो यहाँ पे जल चढ़ाना है, हमारे यहाँ पे मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, श्री कृष्ण जी के टाइम का मंदिर है, तो आपको लग रहा है वो लोग दंगा करने जा रहे थे वहां पे? पहले से जो फेसबुक पे लाइव आके पोस्ट डाल के जो आदमी ये कह रहा हो कि आ रहे हैं तुम्हारे बहनोई, तुम्हारे दामाद आ रहे हैं, माड़ा रखना, स्वागत करना, क्या कहोगे? अगर किसी कमजोर आदमी को भी तुम ऐसा चैलेंज करके उसके घर जाओगे तो गैरत है, क्या करेगा वो? एक्शन पर रिएक्शन। मेवातियों को भड़काया गया। और क्यों नहीं भड़काया यार? ये मैं कह रहा हूँ, ये वहां की सरकार के नुमाइंदे कह रहे जो LIU में है। तो आप लोगों को तो जो है पंचायत करने का जो है पूरा एक्सपीरियंस है, तो क्या मेवातियों के समर्थन में पंचायत करोगे? क्या हो तो होगी, हो तो गई वहां कल परसों मेवात में पंचायत तो हुई है, सब भाईचारे से रह रहे। ना मेवात का कोई हिंदू आया उस राड में, ना कोई मुस्लिम आया, ये आपस में लड़े। और ये एक राड होती है राजनीति की। राजनीतिक लोग बहुत चौकस होते हैं। बता, इसमें कोई राजनेता का बेटा क्यों नहीं आया? अपने दिमाग पे जोर दे और देश की जनता भी सोचे, और जिनके बेटे इसमें गए हैं वो भी इस भारत के हैं, मैं उनके प्रति भी सहानुभूति रखता हूँ। जो मरे हैं उनके प्रति भी सहानुभूति रखता हूँ। जो बच्चे इसमें गए उनको कौन बहकार करके ले गया? कौन लोग हैं ये जो लोग जा रहे हैं, जो यात्रा में जाते हैं, तलवार लेकर जाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं? कौन लोग हैं? इसका मतलब इस देश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अगर तुम्हारे हाथ में कानून व्यवस्था है तो कैसे वो हथियार लेकर मैं निकल गया? तू अभी जा 5 ग्राम कहीं से नारकोटिक्स ले आ, तुझे पुलिस पकड़ लेगी। और इतने बड़े बड़े हथियार नहीं दिखाई दिए उन्हें। कारण है कि ये जो नेता हैं, ये पुलिस प्रशासन पे दबाव लगाते हैं कि आप इन्हें नहीं छेड़ोगे, ये हमारे समर्थक है। तो आज आपने कई बड़ी बातें कही। आपने कहा कि जाट हिंदू नहीं है। आप जो है किसान नेता के तौर पर, क्या आप खुद को हिंदू मानते ही नहीं? और अगर आप हिंदू मानते हैं तो आप क्यों इस तरह की यात्रा में आप क्यों नहीं जाते हैं? हिंदू तो सभी जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, कावड़ लेने के लिए, हरिंदर ताऊ क्यों नहीं जाते? किस धर्म में लिखा है कि हिंसा करनी है? किसी धर्म में लिखा हो हिंसा करनी है? और हिंसा से जिसे हम भगवान मानते हैं वो खुश होता है। नहीं जाते इस तरह की यात्रा? मैं जाता ही नहीं। क्यों जाएं? आप हिंदू नहीं हैं? आप हिंदू नहीं? क्यों? अगर हिंदू है तो राड करेगा? नहीं, जल चढ़ाने तो जा सकता है ना। मैं हम जाते ही ना मंदिर में। आप मंदिर भी नहीं ना, घूमने जाओगे ऐसे देखते अलीगढ़ जाएंगे।
क्या करना है? मगर मंदिर में देख, कबीरदास का वो दोहा है, तुम्हें याद होगा, उससे बहुतों को चुन चुने लगते हैं। वो हिंदू के लिए भी था, मुस्लिम के लिए भी था। और अगर वो आज जिंदा होता, कबीरदास, सुन ले, क्यों दूर जा रहे हैं आप? मुझे बताइए, हिंदू से क्यों दूर जा रहे हैं आप? कौन कहता है हिंदू? किसी ब्राह्मण से तू अपने आप को हिंदू कहलवा के दिखा दे। वो अपने आप को हिंदू क्यों नहीं कहता? किसी फारसी में या किसी भाषा में हिंदू शब्द गाली है, इसीलिए ब्राह्मण लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते। हाँ। वो अपने आप को सनातनी कहेंगे। चलिए, आप खुद को सनातन से क्यों दूर कर रहे हैं? क्यों? अगर मैं लड़ाई झगड़े में जाऊं तो मैं सनातनी, और लड़ाई झगड़े से मैं दूर रहूं तो मैं सनातनी। कौन है तुम कौन हो हमें सर्टिफिकेट देने वाले? तुम्हें किसने अधिकार दिया? इस तरह की यात्रा का विरोध करते हैं ना? क्या ये जो धार्मिक यात्रा होती कोई है, तुम्हें मारने आ रहा है, तुम उसका समर्थन करोगे? आतंकवादी का तुम समर्थन करोगे? गद्दारों का तुम समर्थन करोगे? जो एक दूसरे को काट रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, उस शरारती तत्व का तुम समर्थन करोगे? हम तो करने के नहीं, तुम कर लो। तो जो लोग यात्रा निकाल रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, कोई नहीं रोकता। कोई हिंदुस्तान में यात्रा को नहीं रोक सकता। उपद्रवियों के साथ दिक्कत है, जो उपद्रवी होते हैं। मैं फिर कह देता हूं एक शब्द, अगर मैं झूठ बोलूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे मेरी गैरत मार डालेगी। अगर सच बोलूं तो ये हुकूमत मुझे मार डालेगी। मैं कहना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में एक होकर देशवासियों रहो, वरना लड़ा लड़ा कर ये सरकार मार डालेगी। तो आप कह रहे हैं सरकार करा रही है दंगा? और कौन करा रहा? फायदा किसको? क्या बात आप कर रहे हैं? मणिपुर में दंगा हुआ, सरकार तो शांत कराने में लगी हुई है। अमित शाह जी वहां गए, अमित शाह गृह मंत्री है, लगातार देश की इंटरनल सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी है। और दंगा अगर होता है, सरकार की बदनामी होती है दंगा होने से। 90 दिन से ज्यादा हो गए, 3 महीने से ज्यादा मणिपुर जल रहा है। वहां कल भी दंगे हो रहे थे। क्या कर रहे हो तुम? आप कह रहे देश का नाम बदनाम करेगी सरकार खुद। प्रधानमंत्री कह रहा है कि चुप रहो, मैं मन की बात करता हूं। देश का गृह मंत्री कह रहा है चुप रहो, मैं चुनाव प्रचार करता हूं। सरकार जो लड़ रहे हैं, इन्हें तो फायदा है लड़ाने से। अभी आप देखना, देश में और दंगे होंगे, और दंगे होंगे। जैसे जैसे 2024 चुनाव आएगा, और दंगे होंगे। किसी बड़े मंदिर पे या किसी बड़ी मस्जिद पे, गुरुद्वारे पे या चर्च पे सत्यपाल सिंह की भाषा होगा, सत्यपाल मलिक की भाषा क्या होती है? 2 और 2 4 होते हैं। उसे क्या होता? कोई राजनेता मरेगा, कोई धर्मगुरु मरेगा, कुछ ना कुछ इस देश में होगा दंगों के लिए। कारण है कि एक दोहा है, वजीर कर रहे थे आपस में बात, तो वजीर ने पूछा बादशाह से कि सर 2024 का प्लान क्या है? तो बादशाह कहता है कि या तो दंगे होंगे वरना हम नंगे होंगे। इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। ये तो जनता जो समझ गया, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो इस देश की सरकार तो दंगों पे चल रही है। वरना एक चीज बताओ, तुम्हारे अंदर अगर तुम कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते, तुम देश की जनता को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो तुम गद्दी पर क्यों बैठे हो? छोड़ दो गद्दी। तब एक आखिरी सवाल है, उसे साथ क्लोज करें। जिस तरीके से जाट समाज ने खुद को अलग किया इस सारे मुद्दे से, तो क्या लग रहा है SC ST OBC जो सारा लोग है, इस धर्म का जो धर्मांधता है, इससे दूर जा रहा है? बिल्कुल बचना चाहिए। धर्म से नहीं बचना चाहिए, धर्मांधता से। ये जो धर्म की आड़ में दंगे हो रहे हैं, ऐसे नफरती चिंटुओं का बहिष्कार करो। अपने घर रहो, पढ़ो, लिखो। दंगों में किसी ना किसी का मरता है, और जिसका मरता है उस परिवार से पूछ उस पे क्या बीतती है। ठीक है सर, तब आप पश्चिम यूपी से आप आते हैं। पश्चिम यूपी का जाट और जो मुसलमान है, एक समीकरण है, सामाजिक समीकरण भी है कि इसमें काम करते हैं, सब मिलकर साथ रहते हैं। तो क्या आपसी भाईचारा मजबूत हुआ है 2013 के दंगे? SC ST OBC और माइनॉरिटी एक होगा। अच्छा। और जो दंगा करेगा उनका विरोध होगा। तो तब एक आखिरी सवाल है, क्या मेवात जाएंगे, जाके मैसेज देंगे मेवातियों को? अगर नहीं जाएंगे तो यहाँ से क्या मैसेज देंगे मेवात के लोगों को? बिल्कुल, आप शांतिपूर्वक रहें। जिस तरह का भाईचारा हमारा और आपका किसान यूनियन में और हमारे परदादाओं का आपके साथ रहा, उस भाईचारे को बना करके रखें। दंगाइयों से सावधान रहें। ये तो लड़ाई करना चाहते हैं और लड़ाई में हमेशा नुकसान होता है। के साथ हरिंदर ताऊ ताल ठोक के है। पूरा देश खड़ा है, आप चिंता ना करें। सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी तो सुरक्षा देंगे। सुरक्षा की, उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं।
हमला अरे हुआ ना, जो वहां गए थे ना, मस्जिद जला दी गई जो कहा मेवात में नहीं जली, गुरुग्राम में। हाँ तो यहाँ जला दी, हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ईश्वर देखता है उसे। ये धर्म के काम नहीं होते, राक्षसी काम होते हैं किसी धार्मिक स्थल को जलाना। सजा मिलेगी जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है। ये सरकार है, नहीं देगी, नहीं देगी ये सरकार उन्हें सजा देगी जिन निर्दोष लोगों ने पत्थर फेंके उसके ऊपर तो बुलडोजर चल गया। निर्दोषों को सजा देगी। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ हरेंद्र ताऊ, किसान नेता है। साफ तौर से इनका कहना है कि जिस तरीके से आग लगाने की कोशिश हुई है उसकी जो है निंदा करते हैं, और जो मेवात के जो लोग हैं, अगर उन पर जुल्म हुआ है, जिन लोगों के साथ इस तरह की चीजें हुई है, उनके हरेंद्र साथ ताऊ जी जो है साथ है। आपकी क्या राय है? वीडियो लाइक कीजिए और टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए। धर्मवीर लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.